नमस्कार। 10 सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो पहचान है वो है आपकी चुका था, चुकी थी और चुके थे। एडवर्ब ऑफ टाइम की मैं बात करूं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम की, तो जो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो एडवर्ब आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो आपने एडवर्ब यूज़ की थी वो एडवर्ब्स आएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये सारे पास्ट टेंस के सीक्वेंस में आएंगे। तो जैसे इसमें हम बात करेंगे बिफोर, ऑलरेडी, आफ्टर, एवर, नेवर। तो इस तरीके का जो सीक्वेंस आएगा पास्ट के लिए, उसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस मानेंगे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये इसकी पहचान के तौर पर आएगा। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आपको इसमें हेड का प्रयोग करना है और मेन वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी परफेक्ट टेंस इसलिए, और हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी आएगी हेड। अब इसके सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले हम साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए साधारण वाक्य ये बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना होगा। सब्जेक्ट के साथ आपको हेड, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और बाकी के जो एलिमेंट आते हैं, इस तरीके से आप इसमें बना सकते हैं। जैसे वह स्कूल जा चुका था, एक सिंपल सेंटेंस लिया है इसमें, तो आप इसमें करेंगे ही हैड गॉन टू स्कूल। इसी तरीके से अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंट्रोगेटिव के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी टेंस का आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, उस हेल्पिंग वर्ब को आप पहले ले लेंगे। जैसे इसमें हेड आया तो आप हेड का इस्तेमाल पहले कर देंगे सब्जेक्ट से, और बाकी सेंटेंस को आप वैसे कि वैसे रख देंगे। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन जाएगा। ये रूल नंबर 2 हो गया। जैसे इसी सेंटेंस को आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, तो हैड ही गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका है। इसी तरीके से तीसरे पर बात करते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब, और इसी के अंदर आपको नोट इंक्लूड करना है। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और बाकी की चीज़। तो इसी को अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो ही हेल्पिंग वर्ब आपके आ गई हेड, इसमें नोट लगा देंगे, हेड नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। और जो चौथा पैटर्न है इस सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, वही पहले की तरह। इंट्रोगेटिव है तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, हेड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर बाकी के एलिमेंट। तो इस तरीके से बना देंगे इसको, हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा चुका था। तो इस तरीके से आप पास्ट परफेक्ट टेंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप जैसे ही करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने जाएंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने के रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो जैसे आपका एक सेंटेंस सिंपल पास्ट का आता है, तो दूसरा सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट का आता है। तो उस सिचुएशन के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस के इस वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो इसमें मूल बात आपको ध्यान में ये रखनी है
कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो सहायक क्रिया है वो आपकी रहेगी हैड और मेन वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। बाकी के सारे जो सीक्वेंस थे जो पिछले वाले टेंसेज में हमने पढ़े थे उसी हिसाब से आपको करने हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसी के आगे वाले टेंस की, यानी आगे वाला टेंस हम देखेंगे तो वो आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस था वो प्रेजेंट टाइम के लिए आ रहा था, और जो अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो आएगा वो आएगा आपका पास्ट टाइम के लिए, यानी गुजरे दौर के लिए ही आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए जो मैं आपको बेसिक बात बता देता हूँ, पहचान तो इसकी रहेगी से रहा था, से रही थी और से रहे थे। एडवर्ब्स ऑफ टाइम की मैं बात करूं तो इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे इन पास्ट टाइम, केवल गुजरे दौर के लिए या पास्ट टाइम के लिए आप सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होने पर। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें रहेगी वो रहेगी आपकी हैड बीन, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी का प्रयोग करना है। तो जो इसका सेंटेंस पैटर्न आएगा वो इस तरीके से आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर आपकी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर एलिमेंट। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, सिंस फॉर का यूज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि कहाँ आपको सिंस का यूज़ करना है और कहाँ पर आपको फॉर का यूज़ करना है। जैसे ही हैड बीन वीपिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से रो रहा था। तो मैंने आपको बताया था घंटा, मिनट या सेकंड, ऐसा अगर समय आता है काउंटिंग वाला जो समय आता है उसमें हमेशा आपको फॉर का यूज़ करना है, और जो समय नाउन के रूप में आता है, संज्ञा के रूप में आता है, उसमें आपको सिंस का प्रयोग करना है। इसी तरीके से दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1980, जैसे वो दिल्ली में 1980 से रह रहे थे। तो इस तरीके से जो पास्ट टाइम का जो सीक्वेंस आएगा तो उसमें आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करना है सिंस और फॉर की स्थिति में। और सिंस और फॉर का प्रयोग मैंने आपको बताया था कि घंटा, मिनट, सेकंड, इसके लिए आप फॉर का यूज़ करेंगे, और जो समय संज्ञा के रूप में आता है उसके लिए आप सिंस का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को जानने के लिए इतना ही ध्यान रखें कि हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, और सिंस और फॉर का प्रयोग आपको करते रहना है।